मित्रों, मेरे प्रिय मित्र की नानी के शब्दों में कहानी है। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। उस समय मेरी नानी की स्थिति खराब थी। 6 लड़कियां थीं, 2 भाई थे। 3 लड़कियों का विवाह हो गया था। मेरे स्वर्गीय बापू धुंधला के लोकल वार्ड में नौकरी करते थे। वेतन ठीक था। घर में 5 संतानें, स्वयं 2 प्राणी, सब संतानें पढ़ती थीं। खर्च आता ही था। चौथे नंबर की मौसी, उसने 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ने में दूसरे विषयों में बहुत तेज थी। उस समय प्रधानाध्यापिका श्री हाजरा बहन का इस लड़के पर बहुत स्नेह था। 7वीं कक्षा में दिवाली की छुट्टियों तक मेरी मौसी पढ़ी। फिर घर के काम काज तथा अन्य कारणों से मौसी का विद्यालय आना बंद हो गया। मेरी नानी की विशेष दबाव देने पर उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। मेरी मौसी उस समय 2 दिन भूखी रहीं पढ़ने के लिए, परंतु नहीं तो नहीं। मौसी विद्यावती के पाठशाला में अनुपस्थित रहने से हाजरा बहन को विचार किया बीमार होगी अथवा घर के काम में फंसी होगी। किंतु अधिक दिवस बीतने पर वो घर आ धमकी, विद्यावती पढ़ने क्यों नहीं आती हैं। यह नानी को पता चला। उनकी घर की परिस्थिति की ओर देखा। विद्यावती के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, अपनी इस बेटी को मैं पढ़ाऊंगी। परीक्षा समीप आ रही थी। उसकी पढ़ाई मत बिगाड़िए। आज से इसे इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। हाजरा बहन प्रतिदिन उसे पढ़ाती और आवश्यकताओं को पूर्ण करती। इस प्रकार सहायता करती। परीक्षा के 1 महीने पूर्व विद्यावती 1-1:30 बजे तक रात में हाजरा बहन के यहाँ पढ़ती। हाजरा बहन रात में आकर छोड़ जाती। परीक्षा में विद्यावती पास हुई। हाजरा बहन दौड़ती हुई आई और मेरी नानी से कहने लगी, नर्मदा बहन, तुम्हारी बिंदु पास हो गई, लो मुँह उठा करो। इतना कहकर साथ में आए पियाने का डिब्बा सामने रख दिया। नानी की आंखों में आंसू आ गए। बोल पड़ी, बहन, इतना सब नहीं हो सकता। एक तो तुमने उसे पढ़ाया और बहुत बहुत साथ की, ऊपर से यह मिठाई, यह नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, मेरी बेटी है ना। हाजरा बहन बोल पड़ी। मेरी नानी मन ही मन वंदन करती हुई, ऐसे परोपकार हमें गरीब छात्रों की हरदम करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को परोपकार की ओर भेजने का कृपा करें। परोपकार परेशान उपकारा परोपकारा कथते, क्योंकि दूसरों का भला परोपकार करना ही सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ी पूजा है। मित्रों, स्वजनों तक सीमित प्रेम रहे तो मोह पास कहलाता है। व्यापक होता आत्मी भाव तो विश्व कुटुंब बन जाता है। सब अपने जैसे लगते हैं, यहाँ कोई नहीं पराया है। सब में है वे प्रभु रहते, हम सब उनकी ही तो छाया है प्रेम मूल निधि जग में, जो जितना उसे लुटाता है। मिलता है कहीं गुना उसको, वह ब्रह्म तुल्य बन जाता। ईसा द्वेष की अग्नि पर बरसे प्रेम की धार, भेदभाव सब ही मिटे रहे प्यार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।